आज का हमारा अगला वर्ड है प्रोप्राइटी। अब ये जो वर्ड है प्रोप्राइटी, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है शिष्टाचार, मर्यादा या आमतौर पर समाज में जो बिहेवियर सही माना जाता है उसके हिसाब से काम करना। चलिए इसको आसानी से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारा पहला एग्जाम्पल है, शी कंडक्टेड हरसेल्फ विद द utmost propriety एट द फॉर्मल डिनर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल है कि उसने फॉर्मल डिनर पर बहुत ही सही, एकदम शिष्टाचार के साथ बिहेव किया। आप इमेजिन कीजिए एक फैंसी डिनर पार्टी, वहां सब लोग कितने सलीके से, कितने ढंग से पेश आते हैं, राइट? बस वही है utmost propriety, एकदम परफेक्ट बिहेवियर। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द कमिटी क्वेश्चन्ड द प्रोप्राइटी ऑफ द ऑफिशियल्स फाइनेंशियल डीलिंग्स। अब यहाँ पर प्रोप्राइटी का मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ कमेटी बेसिकली सवाल उठा रही है कि उस ऑफिशियल के जो फाइनेंशियल डीलिंग्स थे, मतलब जो पैसे का लेन देन था, क्या वो आखिर सही था, एथिकली करेक्ट था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोप्राइटी का मतलब नैतिकता या ऑनेस्टी से जुड़ जाता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पर। देयर इज अ लैक ऑफ प्रोप्राइटी इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज एल्डर्स। ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लैक ऑफ प्रोप्राइटी का मतलब है शिष्टाचार की कमी। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो अपने बड़ों से, अपने एल्डर से इज्जत से या ठीक ढंग से पेश नहीं आता। उसके बिहेवियर में मर्यादा की कमी है। ओके, तो एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए। अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में, जैसे न्यूज में, ये वर्ड कैसे यूज होता है। ये हेडलाइन देखिए, एनालिस्ट्स आर डिबेटिंग द प्रोप्राइटी ऑफ द सीईओज बोनस अमिट्स कंपनी वाइड लेऑफ्स। सोचिए सिचुएशन क्या है, कंपनी में लेऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है और उसी टाइम पर सीईओ को एक मोटा बोनस मिल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? तो एनालिस्ट्स इसी बात पर डिबेट कर रहे हैं कि सीईओ का बोनस लेना नैतिक रूप से, एथिकली कितना प्रॉपर है। यही प्रोप्राइटी का सवाल है यहाँ। तो चलिए अब इस वर्ड को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स देखते हैं। पहला है डेकोरम, जिसका मतलब होता है शिष्टाचार। फिर है रिस्पेक्टेबिलिटी, यानी सम्मानजनक होना। नेक्स्ट है करेक्टनेस, मतलब जो बिल्कुल सही हो। और आखिरी है पोलाइटनेस, यानी विनम्रता। ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं प्रोप्राइटी से ही जुड़े हुए हैं। अब सिनोनिम्स हो गए, तो ऑफ कोर्स अब बारी है एंटोनिम्स की, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स की। तो प्रोप्राइटी का ऑपोजिट क्या होगा? सबसे पहले इम्प्रॉप्राइटी, जो इसका एकदम उल्टा है, अनुचित व्यवहार। फिर है इनडिसेंसी और इनअप्रोप्रिएटनेस, मतलब कुछ ऐसा जो मुनासिब ना हो, जो गलत लगे। और आखिर में रूडनेस, यानी बदतमीजी। तो ये सारे वर्ड्स उस बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं जो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होता। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।